पटाखों का स्वार्थी व्यापार, नियम और निर्देशों पर प्रहार। लाखों का फायदा, कानून न कायदा। पंचायत की एनओसी के बगैर लाखों का व्यापार, कच्चे बिल पर बड़ा कारोबार। हादसों को खुली दावत, नजर क्यों नहीं आवत। शांति और सद्भावना की नगरी देवास में कुछ परिवारों की बारूदी दुकानदारी लाखों का फायदा लेने के चक्कर में खुलेआम विवादों को दावत दे रही है। प्रतिबंध और बहुसंख्यक समाज की नाराजगी के बावजूद बोहरा समाज मुल्लाजियों द्वारा धार्मिक तस्वीरों वाले पटाखे दुकानों सहित गोडाउन में रखना और बेचना बड़ी सांठगांठ और सेटिंग का इशारा करता है। देवास में पटाखा व्यापारियों की दुकानों पर जाकर कुछ युवक उन्हें धमकाते हैं, चमकाते हैं और सीधे गालियां देकर दुकान में आग लगाने सहित हिंदू मुस्लिम वाली बातें भी करते हैं। इस धमकी और भभकी के वीडियो वायरल होने से जब शहर में तनाव बढ़ता है और नाराजगी वाली चर्चा चलती है, तब खबर ऊपर तक जाती है और जांच के आदेश पर प्रशासनिक पुलिस अधिकारी सक्रियता का दिखावा करते हैं। पहली बात तो यह है कि बोहरा समाज मुसलमान नहीं है, इन्हें धमकाकर मुसलमानों से जोड़ना गलत है। इस बात से मुसलमान नाराजगी जता रहे हैं और बोहरा पटाखा व्यापारी द्वारा माफी की नौटंकी करते हुए लाखों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपावली से पहले करोड़ों के पटाखे शहर और जिले में बड़ी सेटिंग से आते हैं और पटाखा व्यापारी लोकल सेटिंग से शासन को लाखों का चूना भी लगाते हैं। प्रशासनिक जिम्मेदारों द्वारा इस अवैध पटाखा व्यापार को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से यह बताई जाती है कि व्यापारी उन्हें बड़ी दक्षिणा देते हैं। देवास में पटाखा व्यापारी इस बड़े फायदे वाले कारोबार से करोड़पति बन गए और अपने फर्ज से गद्दारी करने वाले के भी लाखों के ब्यारे न्यारे कर दिए। शहर में सैंपल रखने की मंजूरी कागजों पर होती है और खुलेआम व्यापार किया जाता है। ये व्यापारी आसानी से अवैध व्यापार करते हैं और नियम कानून को खरीदकर अपनी तिजोरी भरते हैं। यह सब जनता को साफ साफ नजर आता है, लेकिन जिम्मेदारों को नहीं दिखाई देता। बात करें देवास में इंदौर उज्जैन रोड पर पटाखा गोडाउन और व्यापार की, तो यहाँ कोई वैध और नियमानुसार मंजूरी नहीं है। लाखों के पटाखे कच्चे बिल देकर आसानी से बेच दिए जाते हैं और जिम्मेदार आंखों पर आर्थिक पट्टी बांधकर गांधारी बन जाते हैं। देवास का अवैध पटाखा व्यापार यहाँ की शांति पर घातक वार है और जनजीवन से खिलवाड़ भी। यह कारोबार किसी दिन बड़े विवाद और हादसे की वजह बन सकता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए प्रशासनिक लापरवाही और अवैध कमाई करने वाले जिम्मेदार रहेंगे। कोविड-19 और उपचुनाव के नियम निर्देशों को धता बताकर एक समूह निरंतर खुलेआम वर्ग विशेष का नाम लेकर अवैध और शासन को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखा कारोबारियों को धमकाकर वीडियो वायरल करता है और जिम्मेदारों की नींद नहीं खुलती है। प्रशासन और पुलिस का जो कार्य था वह एक समूह द्वारा किया जा रहा था और शहर में एक वर्ग की नाराजगी इसलिए बढ़ रही थी कि बोहरा दुकानदारों को धमकाकर मुसलमानों की दुकानें बंद कराने की बात कही जा रही थी। शहर की शांति और सद्भावना को देखते हुए कुछ बातें यहाँ बताना ठीक नहीं है, लेकिन इतना तो इशारा किया जा सकता है कि प्रशासनिक और पुलिस की ये लापरवाही देवास के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। शहर और जिले में लाइसेंसधारियों और बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस वाले द्वारा गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों पर बिकने वाले पटाखे से अवैध व्यापारी करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं, जिसमें जिम्मेदारों का सहयोग जमकर होता है। जागरूक कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। प्रमुख रूप से त्योहारों के समय और दिवाली के समय पटाखा व्यवसायियों को विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत हम विभिन्न शर्तों के अधीन अनुमतियां प्रदत्त करते हैं। ये अनुमतियां अस्थायी प्रवृत्ति की होती हैं और उसमें बड़ी स्पष्ट शर्तें लिखी हैं, किन शर्तों पर इसका विक्रय किया जाना है, किन शर्तों पर इसका विक्रय नहीं किया जाना है। ये अभी मेरे संज्ञान में भी आया है कि कुछ लोग पटाखे की दुकान पर जा करके और लोगों को डराया धमकाया गया। कुछ वीडियो मैंने भी देखा है। इसे संज्ञान में लेकर के मैंने
संबंधित पुलिस और क्षेत्रीय एसडीएम्स को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि विस्फोटक अधिनियम में शासन प्रशासन के स्पष्ट बड़े निर्देश हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।